हेलो एवरीवन, आज है 8 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 40 रुपए का ये शेयर है। हल्की सी तेजी देखने को मिली जरूर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। हालांकि देखा जाए तो पूरे बाजार में ही प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन आज डेफिनेटली कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रेशर रिलीज जरूर हुआ है। लेकिन इस एक दिन की राहत को क्या वाकई में हम ये मान के चल सकते हैं कि मार्केट में तेजी लौटेगी? उसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 40 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में लगातार टूटा है। ये 13% की गिरावट है। 38 रुपीज तक गया था उस दिन जब मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला था। 43 से 38 पर एक ही दिन में पहुंचा था। दूसरे दिन रिकवरी जरूर लौटी, लेकिन वापिस ये गिर रहा है। इससे पहले भी एक दिन की तेजी आई थी, फिर टूट गया, फिर एक दिन की हल्की सी राहत आई, फिर एक बहुत बड़ा क्रैश आया, फिर बहुत बड़ी तेजी आई, फिर लगातार टूटा, फिर एक दिन की तेजी आई। तो देखो, पहली चीज तो मुझे इस एक दिन की तेजी पर ज्यादा भरोसा नहीं है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में 39% की गिरावट है, और एक साल का सबसे बड़ा जो लो है वो अभी बना था 38 रुपीज का। आप देखें तो इससे पहले भी शेयर टूटा, लेकिन रिकवर कर गया। टूटा, बहुत बड़ी गिरावट आई, लेकिन बढ़िया रिकवरी भी लौटी। लेकिन इस बार मार्केट ही भैया प्रेशर में है, रशिया और यूक्रेन की वजह से। और 3 साल की अगर हम बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 16% की गिरावट है। कोरोना काल में 18 रुपए तक शेयर चला गया था, लेकिन उसके बाद बढ़िया बाउंस बैक भी देखने को मिला। रीजन भी अच्छे थे कि बैंक ने हर क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट किया था, तेजी यानी लाजमी थी। लेकिन टूटता चला गया क्योंकि एक क्वार्टर में 630 करोड़ का लॉस दिखा दिया इन्होंने। लेकिन अब धीरे धीरे बैंक वापस ट्रैक पे लौट रहा है और वापस प्रॉफिट करना शुरू कर रहा है। लार्ज कैप शेयर है, 25,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अच्छे खासे हैं, 3 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। बड़ी क्वांटिटी में इसके शेयर ट्रेड होते नजर भी आ रहे हैं। 36.51% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। एफआईएल्स के पास 14.77, म्यूचुअल फंड के पास 4.14% की होल्डिंग है, और इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.22% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी बात है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 15% लोग कहते हैं कि बेचो और भाग जाओ, 80% लोग कह रहे हैं खरीदो, और 5% लोग कहते हैं होल्ड करो। आईडीएफसी बैंक में अगर हम देखें, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखें तो डेफिनेटली उसके जो कह सकते हैं कि बैंक के जो एमडी और सीईओ है, उनकी तरफ से हमेशा देखने को मिलता है कि भैया वो अपने ऑफिस मतलब अपने घर में काम करने वाले अपने ड्राइवर तक को काफ़ी ज़्यादा शेयर्स अलोकेट मतलब देते नजर गिफ्ट करते नजर आते हैं। अपने अपने हिस्से के शेयर, ऐसा नहीं कि कोई अलग शेयर दे रहे हैं, अपने हिस्से के शेयर गिफ्ट करते हैं वो। और उसकी वजह से वो चर्चा में भी ज़्यादातर देखने को मिलते हैं हमें। यहाँ पर बात करें तो देखो, बैंक ने रेवेन्यू तो कमाया है और इनके रेवेन्यू में इंक्रीज भी आया है। 8,500 करोड़ का रेवेन्यू 16,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। और जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो 2019 और 20 खराब रहा था इनके लिए, बड़े लॉसेस हुए इन्हें। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 में 485 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमाया, और यही वजह थी कि शायद जो 18 रुपए तक टूट गया था वो तेजी दिखाकर 70 के करीब भी पहुंचने वाला था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि भैया अब एक क्वार्टर आया उसके बाद मार्च का, और बैंक ने 630 करोड़ का लॉस दिखाया और टूट गया ये। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो सितंबर में 150 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद दिसंबर में 280 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है बैंक को, बहुत अच्छी बात है। और रेवेन्यू भी इंक्रीज हुए, 4,430 करोड़ के रेवेन्यू है। मतलब बैंक के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं और बैंक का प्रॉफिट भी अच्छी तरीके से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। पी रेशियो धीरे धीरे इनका कम हो रहा है क्योंकि शेयर प्राइस घट रहा है। 51 पर आ चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा महंगा है क्योंकि सेक्टर पी 23 का है। तो अपने जो पीयर्स है, एचडीएफसी का 23 का पी रेशियो है, आईसीआईसीआई का 24 का है, तो उसके मुकाबले ये महंगा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और जहां तक मैं बात करूंगा सपोर्ट की, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट जो था वो 40 रुपए के आसपास नजर आता है। अगर इसको मैनेज कर पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो अगेन थोड़ी बहुत गिरावट आपको और देखने को मिल सकती है।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रमोटर के पास 36.51% की होल्डिंग है, लेकिन लगातार अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड यहां पर खरीदारी कर रहा है। 2.39% की जो होल्डिंग अप्रैल महीने में थी, अब वो दिसंबर में 4.14% तक पहुंच चुकी है। और जो होल्डिंग हालांकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 16% की थी, वो बहुत घटकर 6.23 पर आ चुकी है। एफआईएल्स की जो होल्डिंग थी 10.33% की, वो 14.77 आ चुकी है। मतलब एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वाले बिकवाली यहां पर कर रहे हैं। रिटेल पार्टिसिपेशन की बात की तो रिटेल वालों ने भी खरीदारी करी है। 33.80% की जो होल्डिंग थी वो 38.36% पर आ चुकी है। ओवरऑल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में अगर हम देखें तो देखो, बैंक मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा बैंक है, पैसा ही पैसा होगा यहाँ पर, लेकिन ये जरूर है कि अगर सस्ता मिलता है तो मौके बन सकते हैं यहाँ पर। और अगर खरीदारी करके रखी है तो पहली चीज बेचने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी काफी बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल ही चुका है। 70 रुपए से ऑलमोस्ट 40 पर यह आ चुका है। कह सकते हो कि भयंकर गिरावट जरूर यहां पर देखने को मिली है, तो बेचने की तो सलाह यहां पर नहीं होगी। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की यहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वेट करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। 35 रुपए का जो लेवल है वो मुझे पसंद आता है खरीदारी का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। यहाँ पर देखो, जनरली मुझे लेवल पसंद था 40 रुपए का, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन जिस तरीके के माहौल अभी भी मार्केट में बने हुए हैं, प्रेशर अभी भी है, और अभी भी अगर हम देखें तो जैसे ही यूपी इलेक्शन खत्म होगा, मतलब रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, आने वाले समय में हमें प्राइजेस में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है, चाहे वो क्रूड हो या चाहे वो गैस हो। और डेफिनेटली ऐसे में मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है। और यही वजह होगी मार्केट में आपको आने वाले समय में थोड़ा सा क्रैक और देखने को मिल सकता है। लेकिन 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 अगेन, जो मैंने पहले भी कहा है अभी भी कहूंगा, ऐसी ही गिरावट में खरीदारी के मौके भी होते हैं, तो भैया जेब से धीरे धीरे पैसा निकाल सकते हो आप और शेयर मार्केट में डाल सकते हो। लेकिन किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स एक प्राइस पर मत खरीदे लेना। हर महीने थोड़ी थोड़ी कीमत, मतलब हर महीने एक बजट बना के चलिए कि भैया इतना पैसा मुझे डालना है, अलोकेट करना है मार्केट को, और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करके चलिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कोई ऐसा शेयर नहीं है जहां पर आप एक बहुत बड़ी बाय करें और ये एक्सपेक्ट करें कि मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा। जी नहीं, मैं कहूंगा कि हल्का फुल्का निवेश आप कर सकते हो अगर 35 के आसपास मिलता है तो। और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है, जो अच्छी और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, आप उस पर कर सकते हो। और अगर आप पूछोगे कि भैया कौन सी कंपनी है, तो महाशिवरात्रि स्पेशल का एक वीडियो मैंने बनाया था जहां पर मैंने 15 से 16 स्टॉक के बारे में बात करी है, तो उसको भी आप चाहे तो दोबारा जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यही कहूंगा, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर रिस्क लेना है तो 35 रुपए का लेवल पर आप एक बार नजर रख सकते हो, खरीदारी करिए, बेचने की भी जरूरत नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।